जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार। आज आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में। आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी है 2026 के अंदर। रेलवे की इतनी बड़ी वैकेंसी है, किसकी बात करेंगे? एएलपी लोको पायलट की बात करेंगे अपने 2026 की। आप जैसी पोस्टर पे देख रहे हो साहब, क्या देख रहे हो आप पोस्टर पे? जैसी आप देख रहे हो क्या? रेलवे 2026 की सबसे की बड़ी वैकेंसी एक क्या है? बड़ी वैकेंसी है आरआरबी एएलपी 2026 की। कितनी वैकेंसियां है साहब? बहुत सारी है। कितनी है? 11,000। कितनी है साहब? 11,127 प्लस पोस्टें हैं इसके अंदर है। पदों पर भर्ती है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये भी चर्चा करेंगे। कब लास्ट डेट है ये भी चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है इस पे पर बात करेंगे अपने। और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या एलिजिबल एरिया है आपका, वो भी इस पे भी बात करेंगे। बाय सर अनिल सर से पूछते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि जब आप इंतजार कर रहे हो किसी भर्ती का, आप इंतजार करते हो, क्या करते हो? इंतजार करते हो कि सर ये भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करूंगा। ये भर्ती आ गई और बहुत जल्द इसका पेपर भी हो जाएगा साहब। रेलवे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। भर्ती की भर्ती पे भर्ती दे रहा है ना, तो आपका इसका भी एग्जाम हो जाएगा और ऐसे निकलते टाइम निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर तैयारी कर रहे हो तो ढंग से तैयारी करो। आज ही जुड़िए अपने जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पे, और जहाँ पे जीके की क्लास स्टार्ट हो रही है। जो इसमें एएलपी में सबसे बड़ा पोर्शन रहता है साइंस का। साइंस की क्लासें भी जल्द शुरू हो जाएगी आपकी, याद रखना, ध्यान रखना इस बात का ना। तो देखो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ये आप क्या हो? एएलपी। ये क्या है? एएलपी। ये एएलपी फीमेल है, ये एएलपी मेल है। ये क्या है? एएलपी फीमेल है साहब। ये क्या है साहब? एएलपी मेल है। और ये आपकी ट्रेन है साहब। ऐसे देखोगे एक दूसरे को ना, ऐसे देखोगे ना, तो सोचो बनना चाहोगे ना एलपी? बिल्कुल बनना चाहोगे एलपी। बात करते हैं किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये निकाली गई है। क्या बात है, कब से तारीख है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, सब पूरी बात करते हैं अभी। देखो इसके अंदर बात कर रहे हैं फॉर्म कब से स्टार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। देखो ये न्यूज कब की है आपकी? 21/3/2026 की न्यूज आई थी, जिसके अंदर बोला गया था क्या एएलपी की वैकेंसी आने वाली है। देखो अपना फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 15, कहां पे है? 15 ना, हाँ ये रही 15/5/2026 से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं साहब? ओपनिंग देखो, ओपनिंग कब से है? 15/5/2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप बोलोगे सर लास्ट डेट कब है? याद रखना कितनी है साहब? 15/5/2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट कब है साहब? इसकी लास्ट डेट है कब? लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट क्या है? 14/6/2026 है। 14/6/2026 है, मतलब लगभग आपको 1 महीने का, 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 मंथ का टाइम मिलता है। किसका मिलता है? 1 मंथ का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने का। अब आप बोलोगे सर अच्छा ये तो बात पता चली हमें, आगे बताओ क्या है? आगे बताओ आगे। अभी तो क्या क्रीम है, आगे तो सारा पड़ा है। देखो एएलपी की पोस्ट है, मतलब क्या? असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे साहब। आप क्या बनोगे? असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे, है ना। पापा चलाते हैं कार, बेटा चलाएगा रेल, है ना। आगे बात करते हैं। पे स्केल आपका क्या है? 2 रहने वाला है। पे स्केल 2 रहने वाला है। 19,900 आपको क्या मिलेगा? पे स्केल मिलेगा ना। आगे बात करते हैं इसके अंदर एज की बात करते हैं। 18 से लेकर 30 साल के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी को पता है। आप भी बोलोगे सर सभी को पता है, आप क्या बता रहे हो डांस? मैं कह रहा हूं 1/7/2026 से ये रेल क्या जो एज है वो क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1/7/2026 को। डन है। कितनी पोस्ट है टोटल साहब? बहुत है सर, बहुत पोस्ट है। कितनी है? 11,127 पोस्ट है। और इतनी पोस्ट बहुत होती है साहब। आपको कितनी चाहिए? मात्र एक पोस्ट चाहिए। क्या चाहिए? मात्र एक पोस्ट चाहिए। फॉर्म कैसे है? बिल्कुल साहब ऑनलाइन है। बिल्कुल आपको ऑनलाइन क्या करना है? इसका फॉर्म अप्लाई करना है। डन है यहां तक? डन है। आगे बात बोलोगे सर इसके अंदर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी बात करते हैं अपने कौन कौन इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखो आपको दिख भी रहा होगा ना, दिख भी रहा होगा आपको ना। ये जूम नहीं हो रहा, क्या बात है सर, है ना। चलो देखते हैं अपने क्या कौन कौन इसके अंदर। देखो मैट्रिक, देखो 10वीं पास होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए? 10वीं आपके पास होनी चाहिए। प्लस क्या होनी चाहिए आपके पास? आईटीआई। क्या होनी चाहिए साहब? आईटीआई होनी चाहिए।
और अगर मैं बोलूं आईटीआई किस में होनी चाहिए साहब, इसने साफ साफ दिया है एनसीवीटी के अंदर होनी चाहिए, या फिर किसके अंदर होनी चाहिए, एससीवीटी के अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी आईटीआई होनी चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आपके पास फिर क्या इसने बोला, या तो 10वीं होनी चाहिए या फिर आपने अप्रेंटिस की होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आप बोलोगे सर ये चीज भी नहीं है, ना मेरे पास 10वीं, ना मेरे पास आईटी, ना मैंने 10वीं की, ना मैंने अप्रेंटिस की, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसमें इसने बोला है या तो आपकी और 10वीं पास होनी चाहिए या फिर आपका कोई भी क्या किया होना चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो आप भर सकते हो। देखिए इतने ऑप्शन दे दिए है ना, और आप क्या करो, फॉर्म अप्लाई करो, फॉर्म अप्लाई करो, एग्जाम दो, सिलेक्शन लो, रेल चलाओ, क्या चलाओ, रेल चलाओ, बिल्कुल साहब। अब आप बोलोगे सर हमने देख लिया फॉर्म कब अप्लाई होने वाला है, कब अप्लाई होने वाला है, 15/5/2026 से 14/6/2026 तक फॉर्म अप्लाई होगा साहब। क्या क्या आपको चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई या 10वीं प्लस अप्रेंटिस या 10वीं प्लस डिप्लोमा। आप बोलोगे सर ठीक है, ये सारी बातें हमें पता चल गई, हम तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम तो रेलवे में लगेंगे ना, सेंटर की जॉब चाहिए हमें है ना। आगे बात करते हैं, आप बोलोगे सर सिलेक्शन पेपर का बताओ, गड़बड़ तो वहीं होती है ना, पेपर का बताते हैं, अभी बात करते हैं पेपर की साहब। पेपर के अंदर आपका क्या होगा सर, आपका होगा एक तो क्या होगा, सीबीटी, सीबीटी फर्स्ट, क्या होगा साहब, सीबीटी फर्स्ट होगा। एक आपका क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, बिल्कुल साहब। दूसरा क्या होगा साहब, आपका सीबीटी सेकंड होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, और क्या होगा आपका, सीबीटी सेकंड होगा। आप बोलोगे सर ये होगा सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड, सीबीटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है साहब, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी का मतलब होता है डन है। आप बोलोगे सर यहां तक तो हमें क्लियर है, आगे की राम कथा बताओ। इसके अंदर एक नंबर पे आपसे पूछी जाएगी क्या, मैथ, जिसे आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, गणित, आंकड़े, क्या करना, गणना करना। दूसरे में आपसे क्या पूछेंगे, रीजनिंग, क्या पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, क्या पूछेंगे साहब, रीजनिंग। तीसरे में आपसे क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, जनरल, क्या पूछेंगे, जनरल, क्या पूछेंगे, जनरल साइंस, साइंस। 4 नंबर से आपसे क्या पूछेंगे, ये जीके एंड जीएस, डन है यहां तक, जीके और जीएस। अब आप बोलोगे सर इतने ही सब्जेक्ट आएंगे, बिल्कुल साहब, सीबीटी 1 के अंदर इतने ही सब्जेक्ट आएंगे। आप बोलोगे सर इतने तो ठीक है, हमें बात आ गई समझ में यहां तक। अब थोड़ा सा हमें क्लियर कर दो, क्या क्लियर कर दो साहब, ये क्लियर कर दो कितने कितने नंबर के आएंगे साहब। मैथ आएगी आपकी, क्या आएगी, मैथ, मैथ को बोलते हैं गणित, गणित आएगी साहब आपकी 20 नंबर की। रीजनिंग आएगी साहब कितने नंबर की, 25 नंबर की। और जो साइंस है वो आपकी आएगी 20 नंबर की साहब। जीके और जीएस है कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर। 20 और 20 40, 10 50 और 25 75 नंबर क्वेश्चन आएंगे, और कितने ही नंबर के आएंगे साहब, 75 नंबर के आएंगे सीबीटी 1 के अंदर। बोलोगे सर बस इतना सही, बस इतना सही। अब अंदर से ऐसे लग रहा है ना सर सीबीटी 2 के अंदर क्या आएगा ना। अभी बात करते हैं मेरे लाडलो, देखो इसके अंदर आपके पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट 2 होते हैं। पार्ट ए के अंदर आपसे वही चीज पूछी जाएगी जो पहले पूछी है, क्या, मैथ पूछेंगे साहब। और क्या पूछेंगे सर, और आप बता रहा हूं ना अभी, शांति का सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। रीजनिंग पूछेंगे, और सर बेसिक क्या पूछेंगे, बेसिक साइंस पूछेंगे, बेसिक साइंस पूछेंगे। अब आप बोलोगे सर इतनी बातें पूछेंगे, बिल्कुल साहब इतनी बातें पूछेंगे। अब बोलोगे सर कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे साहब, बिल्कुल 100 ही नंबर के आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। डन है क्या, यहाँ तक डन है क्या, डन है। सीबीटी 1 के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस आएगी, और जीके जीएस आएगी। मैथ आएगी 20 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 की, साइंस आएगी 20 की, और जीके आएगा 10 का। 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, यहां तक डन है क्या। उसके बाद में जो पेपर 2 होगा उसका पार्ट जो ए है, पेपर 2 के अंदर जो पार्ट आपका क्या है, ए है, उसके अंदर क्या आएगा आपका, उसके अंदर मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस आएगी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। डन है क्या, यहां तक डन है। अब आप बोलोगे सर डन है, तो मैं कह रहा हूं इसके जो क्या है पार्ट है,
पार्ट नंबर बी है, जो पार्ट नंबर आपका बी है उसके अंदर क्या पूछेंगे साहब, बिल्कुल पार्ट नंबर बी के अंदर, पार्ट है बी के अंदर क्या पूछेंगे, बिल्कुल पार्ट बी के अंदर अभी बात करते हैं। पार्ट बी के अंदर जो आपकी ट्रेड है साहब, जो आपकी ट्रेड है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछेंगे, 75 ही नंबर के होंगे और आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर क्या चलाओ, रेल चलाओ साहब, क्या चलाओ, रेल चलाओ, है ना। ये आपका क्या था, एक सिलेबस। मैं कह रहा हूं अगर आपने वास्तव के अंदर किसकी तैयारी करनी है, अगर लगन से एएलपी 2026 की तैयारी करनी है तो आपकी जो साइंस है, साइंस है इसका पोर्शन बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट के अंदर साहब स्पेशल इसने दी है 20 नंबर की, और सीबीटी 2 है उसके अंदर इसने बोला है कि बेसिक साइंस आएगी। कैसी आएगी, बेसिक साइंस। और ये साइंस है सारा का सारा निचोड़ आपके सामने मैं रखूंगा। एक अलग से ही प्ले लिस्ट बनेगी साइंस की, जिसके अंदर साइंस अलग से ही आपको करवाई जाएगी। तो चैनल को भी क्या कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे जीके बाय अनिल सर पे मिलेगी क्या, साइंस मिलेगी, बिल्कुल कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलोगे सर साइंस तो आपने पढ़ा दोगे, हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे। मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले पढ़ाऊंगा साइंस है, उसके बाद में आपसे करवाऊंगा क्या, प्रैक्टिस। उसके बाद में आपकी क्या कराऊंगा, रिवीजन जिसे बोलते हैं, आप प्रैक्टिस करवाऊंगा, रिवीजन जिसे आप बोलते हो। 3 नंबर पे आपसे क्या करवाऊंगा, PYQ करवाऊंगा। 4 नंबर पे क्या कराऊंगा, MCQ जो बनने वाले क्वेश्चन है। अब बताओ इतना करने के बाद साइंस कहीं जाएगी क्या, बिल्कुल सर कहीं नहीं जाएगी, साइंस जाएगी नहीं, जानने भी नहीं देंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको साइंस में भटकने की जरूरत नहीं है। मैं तो रीजनिंग की जल्द क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जीके की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप अपना पढ़ सकते हो। डन है यहाँ तक। मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।